गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो मैं बता रही थी कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन और स्केलिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे, इन मूवमेंट्स को हम कैसे परफॉर्म करेंगे अगर हमें ये सारे मूवमेंट ओरिजिन के अलावा किसी और पॉइंट पर करने हो। ठीक है, मतलब अबाउट द ओरिजिन ना हो, अब कोई और पॉइंट हो तो ऐसे परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसमें हम हेल्प तो उसी की लेंगे क्योंकि हमें ओरिजिन वाला चीज की ही हेल्प हम लेंगे। सो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो, ये पॉइंट है मेरे पास RS और ये पॉइंट है XY, ये मेरा वर्टेक्स है। इस पॉइंट के अराउंड, इस पॉइंट के अबाउट मुझे इसको रोटेट करना है थ्रू द एंगल थीटा। ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट एक तरह से मुझे पता है क्योंकि ज्योमेट्रिकली मैंने कर लिया है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे और कंप्यूटर में हमें फीड करना है तो उसको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग बतानी है, उसको कोई ना कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे परफॉर्म करेंगे ये, तो वो सीखना है हमें। तो XY मेरा इनपुट है और बेसिकली इसको मैं 3D में कैसे लिख सकती हूँ, XY1। ठीक है, और मेरे पास क्या है आउटपुट, मुझे पता है X डैश Y डैश आएगा, कोई आएंगे पॉइंट्स। ठीक है, सो उसको मैंने नाम दे दिया X डैश Y डैश। लेकिन मैं इसको परफॉर्म कैसे करूंगी, अब मुझे पता है मुझे थ्रू द ओरिजिन करना आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वेक्टर, इस जिसके अबाउट मुझे करना है, वो ध्यान रखो, जिसके अबाउट करना है उसको शिफ्ट कर लो ओरिजिन पर। शिफ्ट मतलब उसको ट्रांसलेट कर लो, उस पॉइंट को ट्रांसलेट कर लो ओरिजिन पर। दैट मीन्स RS को अगर आपको ट्रांसलेट करना है ओरिजिन पर तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, -R -S, तभी तो आपके पास 0 0 आएगा। ठीक है, दैट मीन्स आपको इस वेक्टर से इसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ट्रांसलेशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें ट्रांसलेट करना है, हमें A से B तक जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 -S 0 1 -R -S एंड 1, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ये चीज। यहाँ पर A आ जाता है, B आ जाता है, जिस वेक्टर से मुझे ट्रांसलेट करना है, जिस वर्टेक्स को करना है वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। ठीक है, दैट मीन्स जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या आया, X -R Y -S एंड 1। ठीक है, दैट मीन्स ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है ये भी ट्रांसलेट हो गया और ये भी ट्रांसलेट हो गया, और जो नया आउटपुट आया है ट्रांसलेट होकर, देखो ये कोऑर्डिनेट है RS, ये इधर पहुंच गया, तो XY में भी चेंज आएगा, तो XY कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट आए हैं X -R Y -S 1। ठीक है, हम उसके कोऑर्डिनेट में इतना नहीं घुसते हैं, मेरे पास नया पॉइंट आ गया। मान लो ये पॉइंट P था तो नया पॉइंट आ गया Q। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास मुझे रोटेशन अप्लाई करनी है इस Q पे। ठीक है, पहले मुझे रोटेशन निकालनी थी अबाउट द पॉइंट A, लेकिन मैंने उसको शिफ्ट कर लिया B पर, और मुझे ओरिजिन के अबाउट रोटेशन निकालना के लिए मैट्रिक्स पता है। तो इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेट आए, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आया, उसमें मैं परफॉर्म कर दूंगी दिस एंगल थीटा। तो ठीक है, हो सकता है ज्योमेट्रिकली उतना क्लियर ना दिख रहा हो तुम्हें। सो Q पे जब मैं रोटेशन लगाऊंगी तो मेरे पास आ गया, मान लो पॉइंट Q डैश। ठीक है, इस Q पॉइंट पे मैंने रोटेशन लगाई, Q डैश आ गया। तो अब मैंने तुम्हें बताया था कि Q पॉइंट पे जब तुम्हें रोटेशन लगानी है और Q डैश जो निकालोगे वो उसकी वजह से तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया। लेकिन अभी तक तुम अपने आउटपुट में नहीं पहुंचे हो। तुमने क्या किया, तुमने P को शिफ्ट कर लिया Q पे यूजिंग द ट्रांसलेशन, उसकी वजह से तुम्हारा A पॉइंट भी B पे शिफ्ट हो गया। बेसिकली तुमने A पॉइंट को B पे शिफ्ट किया, उसकी वजह से P आपका Q पे शिफ्ट हो गया। अब आपने रोटेशन लगाई और A को जब B पे क्या शिफ्ट किया तो आपने ट्रांसलेशन यूज करी, क्योंकि ऐसे तभी पॉसिबल है, A पॉइंट को B पे शिफ्ट तभी किया जा सकता है जब आप ट्रांसलेशन, उसकी वजह से बाकी सारा पॉइंट्स की भी ज्योमेट्री चेंज होगी। P आपका शिफ्ट हो गया Q पे। अब आपने थ्रू द ओरिजिन इसको Q पर रोटेशन लगाई, आउटपुट आपका आ गया Q डैश। तो जब आपने देखो P को Q पे शिफ्ट किया था, मतलब XY को Q पे शिफ्ट किया था, तो उसका आउटपुट आ गया था ये। अब आपने लगाई है रोटेशन के लिए तुम्हें मैंने मैट्रिक्स बता दिए, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आउटपुट आएगा वो आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको
इस पॉइंट को अगेन वहां पर शिफ्ट करना है। दैट मीन्स आपने क्या किया, इस वेक्टर को आपने जब खिसकाया तो ये वाला एरो लिया था, ठीक है, ये वाला एरो लिया था। अब आपको अगेन इस वेक्टर से इसको ट्रांसलेट करना है, बैक उधर पहुंचाना है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, आर एस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो ये आउटपुट आएगा, ये जो आउटपुट आया है बेसिकली ये इसकी रोटेशन है अबाउट द पॉइंट ए, जो कि ओरिजिन नहीं है। तो एक बार मैं रिपीट करती हूँ। आई नो ये इतना थोड़ा ड्राइंग क्लियर नहीं हो पा रही है मेरी, लेकिन एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि हो क्या रहा है। विदाउट ड्राइंग मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सो मान लो एक्स वाई को आपको रोटेशन निकालनी थी, एक्स डैश वाई डैश थ्रू द एंगल थीटा। तो आपने क्या किया, ये पॉइंट ए था, ए को शिफ्ट कर दिया बी पर। ए के कुछ कोऑर्डिनेट थे, मान लो आर एस, ठीक है। तो शिफ्टिंग में उसको शिफ्ट करोगे, दैट मीन्स माइनस आर माइनस एस से ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, तभी तो 0 0 पे पहुंचेगा वो। माइनस आर इसमें ऐड करोगे 0 आएगा, माइनस एस इसमें ऐड करोगे 0 होगा। यहाँ पर पहुंच गया। अब क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है, ए पॉइंट शिफ्ट हुआ है, तो ये वाला पॉइंट मान लो इसको मैंने पी लिख दिया, तो ये भी पॉइंट शिफ्ट होगा। तो ये कहीं मान लो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो इसको मैंने नाम दे देती हूँ पी डैश, ठीक है। इसका मुझे पता है कि ये इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा शिफ्ट करके, क्योंकि आपको शिफ्टिंग पता है। अगर मुझे पी को इस वेक्टर से मैं शिफ्ट करूंगी तो मुझे निकालना आता है कि कैसे करना है। एक्स वाई 1 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस आर माइनस एस लिखना है, तो वो मुझे निकालना आता है। अब मुझे क्या करना है, रोटेशन अप्लाई करनी है। सो रोटेशन जैसे मैं अप्लाई करूंगी थ्रू इस पॉइंट का ऐसे करके मैंने रोटेट कर दिया थ्रू ओरिजिन। तो थ्रू ओरिजिन मुझे पता है कि कॉस साइन की मैट्रिक्स से मुझे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये वाला मेरे कोऑर्डिनेट पी के थे, ये वाले कोऑर्डिनेट पी डैश के आ गए थे, ये वाली मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। रोटेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। अब वापस मुझे ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि मुझे वहीं तक पहुंचाना है उसको। तो ट्रांसलेशन सेम अमाउंट से ही होती है आर एस से। तो क्योंकि मैंने पहले उसको आर एस से इधर शिफ्ट किया था, मैं वापस उधर पहुंचा दूंगी आर एस। तो बेसिकली मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन